दुर्ग और क्या बोलते हैं, रायपुर और बस्तर हुआ ना। चलिए दुर्ग संभाग पढ़ते हैं। ये आपका दुर्ग संभाग पूरा के पूरा। वर्ष 1906, कब? 1906 दुर्ग एक जिला बनाया गया। दुर्ग जिला कब बना बोलने से? 1906। 1906 में पूरा का पूरा ये आपका दुर्ग है। इधर आपका रायपुर है ना, ऊपर में आपका बिलासपुर था। 1906 के बाद दुर्ग का 1973 में विभाजन करके दो भागों में बांट दिया गया। कब बांटा गया बोलने से? 1973, 1973। 1973 में दुर्ग जिला का विभाजन करके दुर्ग से काटकर राजनांदगांव का गठन किया गया। तो याद रखना 1973 में छत्तीसगढ़ में केवल एक जिला गठित किया गया था, वो है आपका राजनांदगांव। ये आपका दुर्ग बन गया। दुर्ग के अलावा आपका पूर्वी वाला क्या बन गया? राजनांदगांव। कब बना? 1973। 1973 के बाद 1998, 1998 राजनांदगांव का दो भाग में काट के ऊपर को बना दिया गया कवर्धा। क्या बना? कवर्धा जिला। कब? 1998। और नीचे में क्या है आपका? राजनांदगांव। याद रहेगा दोनों को दोनों। ये बन गया था कब? ठीक। इधर आपका दुर्ग जिला 1906 में था। 1906 के बाद 1973, 1973 के बाद 1998। इससे पहले हम बस्तर संभाग पढ़े थे। वहाँ पे 1998 में दो जिला बना था, वो है आपका उत्तर बस्तर अर्थात कांकेर और दक्षिण बस्तर, इसका मतलब दंतेवाड़ा। इसके बाद रायपुर संभाग पढ़े। रायपुर संभाग में 1998 में दो और जिला, एक आपका ऊपर में महासमुंद, जबकि नीचे में आपका धमतरी। आज पढ़ लिए कवर्धा। 1998 में अब तक कितना? 5 जिला। ठीक है। 1998 के बाद वर्ष 2012 दुर्ग जिला का दो भाग में और बांट दिया गया। बीच वाला जिला बन गया आपका दुर्ग, जो कि 1906 में गठित हुआ था। दुर्ग जिला का 2012 में ऊपर वाले को बना दिया गया बेमेतरा। कब? वर्ष 2012 ईस्वी में। जबकि नीचे को बना दिया गया क्या? बालाओद। 2012। और इस तरह वर्ष 2012 तक दुर्ग वाले क्षेत्र में कितना जिला? 5 जिला। और इन पांचों जिलों का हेड आपका संभाग के रूप में दुर्ग को संभाग बनाया गया वर्ष 2013 में। कब? 2013 में आपको दुर्ग का संभाग का दर्जा दे दिया गया। ठीक, याद रहेगा। ये था आपका दुर्ग संभाग में 5 जिला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, ये याद रहेगा, लिख लोगे ना? ठीक। चलिए, जिस तरह आप एक एक जिला पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे? रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद पढ़े थे। चलिए, रायपुर से आप रोड पढ़े थे नेशनल हाईवे 53, NH 53, जो कि महासमुंद भी गया था। यदि उस NH 53 को दुर्ग संभाग में अगर ले जाया जाए तो सबसे पहले पड़ेगा आपको दुर्ग जिला। ये आपका दुर्ग जिला। इधर पढ़े थे हम रायपुर, पढ़े हो ना? रायपुर। और इधर आपका महासमुंद। यहाँ से रोड जा रही है नेशनल हाईवे 53, ये चले जाएगी कहाँ? राजनांदगांव। ठीक। अभी देखें, ये दुर्ग था तो नीचे में कौन सा जिला?
बालाओद जिला, और ऊपर में आपका बेमेतरा जिला, और इधर आपका रायपुर जिला। इस तरह दुर्ग जिला आपका छत्तीसगढ़ के जिलों से ही घिरा हुआ है, अर्थात भारत के दूसरे राज्य को टच नहीं करता, इसीलिए दुर्ग जिला आपका छत्तीसगढ़ का एक भू अवस्थित जिला। इससे पहले दंतेवाड़ा पढ़े हैं, भू अवस्थित जिला, रायपुर पढ़े हैं, आज पढ़ लिए दुर्ग। छत्तीसगढ़ के 28 में 10 भू अवस्थित जिला में से 3 पढ़ लिए। ठीक है, चलिए, ये था नेशनल हाईवे कितने नंबर की सड़क, 53 की सड़क। यदि रायपुर से दुर्ग तरफ आओगे तो आपको मिलेगा कुम्हारी। रायपुर से दुर्ग तरफ आओगे तो मिलेगा कुम्हारी, और कुम्हारी आने से पहले ये बालाउद, बालाउद में है पटेचुआ की पहाड़ी। क्या? इस पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है, और ये खारून नदी दुर्ग और रायपुर की सीमा बनाते हुए रायपुर से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में सोमनाथ स्थान है जहाँ पे शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। तो रायपुर तरफ से दुर्ग आने के लिए सबसे पहले क्रॉस करना पड़ेगा खारून नदी। खारून नदी क्रॉस किए तो मिलेगा क्या? कुम्हारी। कुम्हारी से आगे जाओगे मिलेगा चरौदा, एक नगर निगम। ओके, उससे आगे जाओगे तो मिलेगा भिलाई, ज्ञान की नगरी। भिलाई से आगे जाओगे तो मिलेगा दुर्ग शहर। ठीक, दुर्ग से आगे आओगे तो मिलेगा अंजोरा। ठीक है, ये रायपुर शहर, नेशनल हाईवे 30, अभनपुर पढ़े थे ना। दुर्ग से अभनपुर जाने के लिए एक रोड है, दुर्ग पाटन अभरपुर रोड। इस दुर्ग से अभनपुर वाले रोड में जाओगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले तो रिसाली, छत्तीसगढ़ का 14वां नगर निगम। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा पाटन। ठीक, इधर बालाउद, बालाउद, दुर्ग, धमधा, ये एक रोड जा रही है दुर्ग जिले में ही, स्टेट हाईवे 7 नंबर की सड़क है वो। तो याद रखिए, दुर्ग से बालाउद की ओर रोड, ऊपर में क्या पड़ेगा? धमधा। धमधा से आगे निकल गए तो कौन सा जिला? बेमेतरा जिला। ठीक है, अंजोरा के ऊपर में मिलेगा बोराई। धमधा तरफ मिलेगा आपको जामुल। नंदनी माइंस। याद रहेगा। भिलाई के ऊपर में मिलेगा अहिवाड़ा। भिलाई के ऊपर में मिलेगा अहिवाड़ा। तो सबसे पहले रोड याद रखना है। राजनांदगांव तरफ से यदि आगे बढ़े तो आपको मिलेगा सबसे पहले अंजोरा। अंजोरा बोलने से याद रखना, यहाँ है कामधेनु विश्वविद्यालय। अंजोरा में क्या है? कामधेनु विश्वविद्यालय, राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय। इसको वर्तमान सरकार ने नाम रख दिया है वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय। क्या नाम रखा गया है? तो वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय का नाम है बोलने से? कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा। इसका निर्माण किया गया 2012 में बना है। ठीक, ऊपर में है आपका बुराई। बुराई बोलने से यह है आपका औद्योगिक विकास केंद्र, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक है, रोड में आगे बढ़ोगे तो मिलेगा आपको दुर्ग शहर, जिला मुख्यालय है, तहसील है, नगर निगम है। ठीक है,
दुर्ग से आगे गए तो मिलेगा आपको भिलाई। दुर्ग से आगे जाओगे तो क्या मिलेगा? भिलाई। सबसे पहले तो यही याद रखना कि भिलाई छत्तीसगढ़ में ज्ञान की नगरी कहलाती है, याद रहेगा, ज्ञान की नगरी कहलाती है। भिलाई में है आपका भिलाई स्टील प्लांट, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण भिलाई स्टील प्लांट 1955 में इसका गठन किया गया, स्थापना किया गया। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था रूस की सहयोग से। कब किया गया? 1955। उस समय भारत में चल रहा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई नगर में आपका स्टील का एक प्लांट खोला गया। किसके सहयोग से? रूस की सहयोग से। और 1955 के बाद 1958 यहाँ से उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो 1955 में आपका स्थापना किया गया और 1958 में वहाँ से उत्पादन प्रारंभ हो गया। किसके सहयोग से बनाया गया है? रूस के सहयोग से। चूंकि रूस के सहयोग से बनाया गया इसलिए भारत और रूस के मित्रता के याद में भिलाई में ही आपका बना है मैत्री बाग, मैत्री गार्डन बोलते हैं। भिलाई स्टील प्लांट, याद रखिएगा, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्या करता है बोलने से? स्टील का तत्व बनाता है, स्टील की रॉड, ठीक है, प्लेट, ये सब। स्टील प्लांट को कच्चे माल के लिए लोहा चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, जल चाहिए, ये सब प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ से ही। लोहा चाहिए तो आपका नीचे में आपका बालाओद है, आपको उससे नीचे में आपका दंतेवाड़ा है, उसके ऊपर में आपका नारायणपुर, जहाँ सब आप क्या पढ़े हो? लोहे का पहाड़ पड़े हो, उन सब से इसको लोहे की प्राप्ति होती है। ठीक, अभी आप बस जानिए कि स्टील प्लांट है, 1955 में उसकी स्थापना किया गया, 1958 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। जब उसकी स्थापना किया गया उस समय भारत में चल रहा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किसके सहयोग से बनाया गया बोलने से? रूस की सहयोग से। कहाँ बनाया गया बोलने से? दुर्ग जिला के भिलाई में। भिलाई छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में से एक नगर निगम है, याद रहेगा। दुर्ग भी एक नगर निगम था, भिलाई भी एक नगर निगम। उससे आगे जाओगे तो चरौदा, ये भी एक नगर निगम। कौन से नंबर का? 13वें नंबर का नगर निगम बना। उससे आगे जाओगे तो कुम्हारी, धर्मजी मोरारजी केमिकल स्टोर, कहाँ बोलने से? कुम्हारी। तो रोड याद रहेगा। सबसे पहले अंजोरा, अंजोरा बोलने से कामधेनु विश्वविद्यालय। उससे आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको दुर्ग, बाद में पढ़ते हैं और उसके बारे में, अभी बस जानिए दुर्ग जिला मुख्यालय। इसके आगे जाओगे तो भिलाई ज्ञान की राजधानी है। 1955 में स्टील प्लांट का स्थापना किया गया रूस की सहयोग से। 1958 में उत्पादन प्रारंभ हो गया और भिलाई में ही है आपका स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। क्या है आपका? स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, राज्य का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय, वर्ष 2005 में स्थापित है। कब बना बोलने से? 2005। किसके नाम से? स्वामी विवेकानंद के नाम से। उससे आगे जाएंगे तो चरौदा नगर निगम में से एक नगर निगम। कौन से नंबर का? 13वें नंबर का। उससे आगे जाएंगे तो कुम्हारी, धर्मजी मोरारजी केमिकल फैक्ट्री है। उससे आगे जाओगे तो खारून नदी, फिर आपका रायपुर शहर मिल जाएगा। यदि दुर्ग से अभनपुर रोड जाओगे तो आपको मिलेगा रिसाली। रिसाली बोलने से राज्य का 14वां नगर निगम। कौन से नंबर का? 14वां नगर निगम। कितना नगर निगम हो गया? 4। दुर्ग एकमात्र ऐसा जिला
जहां छत्तीसगढ़ में 4 नगर निगम हैं। तो आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिला में नगर निगम की संख्या ज़्यादा है, बोलने से दुर्ग जिला। कुल 14 नगर निगम में से 4 नगर निगम है, कहाँ बोलने से दुर्ग जिला में। उससे आगे जाओगे तो पाटन मिलेगा, विधानसभा सीट है, तहसील है। क्या है? तहसील, विधानसभा सीट, वर्तमान मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। कौन है? भूपेश बघेल। कक्का। ठीक, चलिए। तो दुर्ग से याद रहेगा, दुर्ग से अभनपुर रोड, दुर्ग से धमधा रोड जाओगे तो एक तो पाटन एक तहसील है, दुर्ग एक तहसील, धमधा एक तहसील, 3 तहसील था भूपेश बघेल सरकार से आने से पहले। जब भूपेश बघेल सरकार आया, अभी जो 29 तहसील बनाया उसमें से 2 तहसील है आपका कहाँ? दुर्ग में। एक तो है आपका बोरी, नया तहसील, और भिलाई के ही नाम से है भिलाई सेक्टर 3, एक नया तहसील। अब कितना तहसील हो गया बोलने से? 5 तहसील। कौन कौन सा? पाटन, दुर्ग, धमधा पहले का तहसील, अभी 2 नया, बोरी, भिलाई 3, 3 और 2 5 तहसील। पाटन एक विधानसभा सीट, धमधा एक विधानसभा सीट, कितना हुआ? 2, भिलाई एक विधानसभा सीट 3, अहिवारा एक विधानसभा सीट, लेकिन कैसा विधानसभा सीट? एससी विधानसभा सीट। अब तक 3 पढ़े थे, आज हो गया 4। पढ़े थे ना? सबसे पहले गरियाबंद में बिलाईगढ़ पढ़े थे, रायपुर में आरंग पढ़े थे, महासमुंद में सरायपाली पढ़े थे, आज पढ़ लिए अहिवाड़ा। छत्तीसगढ़ के 10 एससी विधानसभा सीट में से 4 अब तक पढ़ लिए। याद है चारों? ठीक। कितना चित्र अभी हुआ? पाटन 1, भिलाई 2, अहिवाड़ा 3, धमधा 4। दुर्ग के नाम से 2 विधानसभा सीट, एक दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहरी। दुर्ग ग्रामीण से आपका वर्तमान क्या बोलते हैं मंत्री ताम्रध्वज साहू का चुनाव क्षेत्र। कौन सा मंत्री है बोलने से? गृह मंत्री। ठीक है, दुर्ग ग्रामीण से चुनाव लड़ता है। ये रोड याद रहेगा। इसी आपके रोड में मिलेगा नेवाई, नेवाई कुठेला भाठा बोलते हैं, कुठेला भाठा, जहां पे छत्तीसगढ़ का एकमात्र आईआईटी का स्थापना किया गया है। कब किया गया बोलने से? वर्ष 2016 में। और भारत का कौन से नंबर का है बोलने से? 23वें नंबर का। तो दुर्ग जिला में एकमात्र, राज्य का एकमात्र आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान देश के 23वें नंबर का है, वर्ष 2016 में बनाया गया। वर्ष 2016 में टोटल 5 आईआईटी संस्थान गठित किया गया था, जिसमें से एक किसको मिला? आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला को। याद रहेगा। ये आईआईटी है। इससे पहले रायपुर में ट्रिपल आईटी पढ़ाया हूं, रायपुर में ट्रिपल आईटी है, आईआईएम है, एम्स है, ये सब रायपुर में है। लेकिन दुर्ग में मिला है क्या? आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। पूरे भारत में इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे उच्च शिक्षक संस्थान है बोलने से आईआईटी। इसमें प्रवेश लेने के लिए आपका जेईई एडवांस और प्री का एग्जाम होता है, एडवांस और मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है। उसके बाद ऊपर जाइए, धमधा, धमधा के पास है आपका जामुल। जामुल बोलने से याद रखिएगा राज्य का पहला सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना गठित किया गया था 1965 में। यह है आपका नंदनी। नंदनी बोलने से राज्य का एक हवाई पट्टी, जैसे आपका बिलासपुर में चकरभाटा हवाई पट्टी है, अभी एयरपोर्ट बन गया, वैसे ही एक हवाई पट्टी कहाँ बोलने से? नंदनी।
नंदनी माइंस बोलने से चूने पत्थर का माइंस। वर्तमान सरकार यहीं पे राज्य का दूसरा जंगल सफारी निर्मित करने की घोषणा किया है। इससे पहले पहला कहाँ है? रायपुर में। ये कौन से नंबर का? सेकेंड। जंगल सफारी कहाँ? दुर्ग जिला के नंदनी में। याद रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, दुर्ग एक तो याद रखिए, दुर्ग में है प्रसिद्ध देव बललौत का प्रसिद्ध शिव मंदिर। दुर्ग में क्या है बोलने से? देव बालावत का प्रसिद्ध शिव मंदिर, केंद्र संरक्षित स्मारक है। धमधा में स्थित है एक शिव मंदिर, वो भी आपका केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके अलावा दुर्ग में याद रखना, दुर्ग में है दुर्ग विश्वविद्यालय। दुर्ग विश्वविद्यालय जिसका नाम रखा गया है किसके नाम पे? हेमचंद यादव विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया था वर्ष 2015 में। ठीक, याद रहेगा। दुर्ग जिला, एक तो याद रखना, दुर्ग जिला सबसे छत्तीसगढ़ में साक्षरता के दृष्टि से, साक्षरता में प्रथम। पूरा के पूरा दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ के जितने 28 जिला है उसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा। दुर्ग जिला की साक्षरता है 82.56%, जबकि छत्तीसगढ़ की साक्षरता है कितना? 70.28%। दुर्ग जिला साक्षरता में पहला, जबकि इससे पहले साक्षरता में सबसे कम बताया था। कौन सा जिला आपका? सुकमा जिला। सुकमा जिला की साक्षरता 34%, 34.81%, जबकि दुर्ग जिला की साक्षरता कितना? 82.56%। महिलाओं की साक्षरता, पुरुष की साक्षरता दोनों में दुर्ग फर्स्ट। छत्तीसगढ़ की साक्षरता 2011 के अनुसार कितना? 70.28%, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ है बोलने से? इसीलिए क्या कहलाता है? ज्ञान की नगरी। इसलिए भी कहलाता है जितने भी आपका इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है सबके सब कहाँ है बोलने से? दुर्ग। याद रहेगा। यही दुर्ग में है आपका 1978 और 1979। एक तो याद रखना 1978 ईस्वी और एक याद रखना 1979 ईस्वी। 1978 में स्थापना किया गया था भारत रिफ्रैक्टरी। भारत रिफ्रैक्टरी जापान की सहयोग से, सबके सब स्टील से संबंधित है, स्टील प्लांट। जबकि 1979 में स्थापना किया गया था भारत फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किसके सहयोग से? अमेरिका की सहयोग से। याद रहेगा। 1978 और 1979 ईयर याद नहीं रहेगा चलेगा, आपको बस अभी ये याद रखना है कि भारत रिफ्रैक्टरीज और भारत फेरो कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों किस जिला में है बोलने से? दुर्ग जिला में है। खनिज के लिए चूना पत्थर और एक सीमेंट का कारखाना पहला। नदी में याद रखना है कौन सी नदी? खारून नदी। इसके अलावा इधर से जा रही है शिवनाथ नदी, दुर्ग और राजनांदगांव की बॉर्डर बनाते बनाते। ठीक है, तो दो नदी है। एक प्रसिद्ध मंदिर बोलने से देव बालोद का शिव मंदिर जो कि केंद्र संरक्षित स्मारक है। 4 नगर निगम वाला एकमात्र जिला। साक्षरता में पहला जिला। गौरेला पेंड्रा मरवाही से बनने से पहले तक छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से। गौरेला पेंड्रा मरवाही बन गया तो वो हो गया। ठीक है,
ये था आपका दुर्ग जिला 1906 में गठित। दुर्ग जिला के बारे में एक तो पहला याद रखना है कि ज्ञान की नगरी है। भारत का स्टील प्लांट यहीं पर स्थापित, भिलाई स्टील के नाम से। शिक्षा के लिए सबसे उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा में संस्था देने वाला IIT छत्तीसगढ़ का एकमात्र, याद रहेगा, एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कामधेनु के नाम से, एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद के नाम से। तो सब चीज़ को अलग अलग पकड़ना है। शिक्षा के लिए याद आएगा तो शिक्षा के बोलने के साथ सबसे पहले बोलिए कि दुर्ग विश्वविद्यालय, हेमचंद विश्वविद्यालय। तकनीकी के लिए स्वामी विवेकानंद और IIT, देश के 23वें नंबर का IIT। पशु विश्वविद्यालय के लिए अंजोरा, कामधेनु। ये सब किससे संबंधित बोलने से? शिक्षा। उद्योग याद रखना तो सबसे पहले उद्योग में याद रखना है आपको बोराई, इंडस्ट्रियल एरिया। उसके बाद याद रखिए सीमेंट, ACC राज्य का पहला सीमेंट, और नंदनी माइंस। ठीक है। रोड जाती है नेशनल हाईवे 53 नंबर की सड़क। वर्ष 2012 में आपका जिले का गठन किया गया था। एक भू अवस्थित जिला है, साक्षरता में सबसे उच्च जिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? याद रहेगा इतना? लिख लोगे? चलिए लिखिए, हो गया, कुछ नहीं है इसमें।